नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड कंपलसरी पेपर थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है आपका थर्ड यूनिट का ये टॉपिक है हायरार्की ऑफ करिकुलम, मतलब कि पाठ्यचर्या की श्रेणीबद्धता। तो इस वीडियो में हम लोग पाठ्यचर्या की श्रेणीबद्धता के बारे में डिटेल से समझेंगे और टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको सही जानकारी मिल सके। और अगर आपके एग्ज़ाम के पेपर में ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप बिल्कुल आपसे छूटे ना और उसको आप पूरा का पूरा सॉल्व करके आएंगे, लिख के आएंगे, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इससे पहले के जो दो यूनिट है फर्स्ट सेकंड पेपर के, वो दोनों यूनिट का वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाइए और आपको सारे वीडियो, हर एक टॉपिक वाइज वीडियो आपको मिलेगा। और अगर उनका आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। साथ में अगर आपको हमसे बात करनी है या फिर आप किसी भी तरह का आपको कोई डाउट हो या कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं और उसका जो आंसर है, जो भी आपका जो है मतलब रिप्लाई है, वो हम क्विक देते हैं। तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका आंसर आपको तुरंत दे देंगे। और दूसरी चीज़ कि वहाँ पर हम बीएड से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स, कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी रहती है, वो सारी चीज़ें अपलोड करते रहते हैं। तो आप वहाँ पे जुड़ के उनका लाभ ले सकते हैं। और साथ में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। पाठ्यचर्या की श्रेणीबद्धता के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग देखेंगे कि मीनिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, हायरार्की ऑफ करिकुलम रिफर्स टू द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ करिकुलम। क्या है ये श्रेणीबद्धता जो है, पाठ्यचर्या की श्रेणीबद्धता से तात्पर्य है कि पाठ्यचर्या के विभिन्न घटकों को व्यापक से विशिष्ट तथा सामान्य से ठोस रूप में क्रमबद्ध करने से। सिंपल भाषा में अभी हम आपको समझा देंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, इट शोज हाउ एजुकेशनल गोल्स आर ऑर्गेनाइज्ड स्टेप बाय स्टेप टू अचीव लर्निंग आउटकम्स। मतलब कि इससे क्या होता है, इसके माध्यम से शैक्षिक उद्देश्यों को चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाता है। तो इसको थोड़ा हम और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमें अगर सीढ़ियाँ छत पे जाना हो तो हम क्या करते हैं, हम सीढ़ियों से चढ़ते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इस तरह से एक एक स्टेप करके ऊपर चढ़ते हैं, ऐसा नहीं जैसे ये चढ़ के इस तरह से हम ऐसे छत पे जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, छत पे जाने के लिए एक एक स्टेप को फॉलो करते हैं, एक एक स्टेप को। उसी तरह से आपकी जो पढ़ाई है ना, ये भी कई चरणों में होती है। मतलब पहले क्या होता है, पढ़ाई में हम आसान बातों को सीखते हैं, आसान चीज़ों को सीखते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे कठिन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए एक छोटा बालक है, छोटा बच्चा है, तो सबसे पहले अगर हम उसको देखें कि कक्षा 1 में हम क्या सिखाएंगे उसको, सबसे पहले हम उसको 1 2 3 सिखाते हैं, ABCD सिखाते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। फिर उसके बाद हम उनको घटाना सिखाते हैं, मतलब कि माइनस करना सिखाते हैं। उसके बाद फिर आगे की कक्षाओं में हम उनको गुणा, भाग और फिर आगे जाके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी क्लासेस बढ़ती है उसी तरह से उनका जो मतलब लर्निंग है वो और क्या होता है, टफ होता जाता है और कठिन होता जाता है। तो ये जो व्यवस्था है ना, ये जो क्रमबद्ध व्यवस्था है, इसी को हम क्या कहते हैं, पाठ्यचर्या की श्रेणीबद्धता कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पाठ्यचर्या की श्रेणीबद्धता का मतलब क्या है। इसकी परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा में क्या है कि करिकुलम हायरार्की इज the structured sequence in which educational aims, objective, content, learning experiences and evaluation are organized from top to bottom। का मतलब क्या है कि पाठ्यचर्या की श्रेणीबद्धता वह संरचित क्रम है जिसमें शैक्षिक उद्देश्य, विषय वस्तु, अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन को ऊपर से नीचे तक व्यवस्थित किया जाता है। मतलब सारा चीज़ क्या होता है, एक क्रमबद्ध तरीके में होता है। ऐसा मतलब कि जैसे आपको बताएं कि जो सिलेबस है ना, वो किस तरह से होगा आपका। अगर मान लीजिए एजुकेशनल एम क्या है, शैक्षिक उद्देश्य क्या है, उसको कैसे अचीव करना है, उसमें किन किन चीज़ों को ऐड करना है, किन चीज़ों को बाहर करना है, ये सारी चीज़ें आपका विषय वस्तु, मतलब जो आपका पाठ्यक्रम होगा, जो सिलेबस होगा,
लर्निंग एक्सपीरियंस क्या होगा इसके बारे में, और इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन क्या होगा। तो सब चीज़ एक क्या होता है, व्यवस्थित तरीके से क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पाठ्यचर्या की परिभाषा अगर आपको लिखने के लिए आए तो आप इसको लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि पाठ्यचर्या की श्रेणीबद्ध संरचना क्या है, लेवल्स ऑफ करिकुलम हायरार्की। इसका मतलब ये है कि देखिए सबसे पहले एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ए नंबर एजुकेशनल एम, शैक्षिक उद्देश्य क्या है, इसको हम व्यापक स्तर पे देखते हैं। तो शैक्षिक उद्देश्य हमारा क्या है, दीज आर लॉन्ग टर्म एंड ब्रॉड गोल्स ऑफ एजुकेशन सच एज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सोशल एफिशिएंसी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। मतलब ये शिक्षा के दीर्घकालिक एवं व्यापक उद्देश्य होते हैं, जैसे व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सामाजिक दक्षता, समाज में आप कैसे बिहेव करेंगे, कैसे रहेंगे, सामाजिक मतलब अगर आप सामाजिक वातावरण में कैसे अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती हैं। और राष्ट्रीय एकता मतलब क्या होगा, नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये हमारा मतलब राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए भी क्या उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का, उसके बारे में। दूसरा है करिकुलम ऑब्जेक्टिव, पाठ्यचर्या का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो उद्देश्य के बारे में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि पाठ्यचर्या निर्माण के टाइम पे सबसे पहले हम शैक्षिक उद्देश्यों को देखते हैं कि हमारे कौन कौन से उद्देश्य हैं, उसके हिसाब से हम पाठ्यचर्या निर्माण प्रारंभ करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि करिकुलम ऑब्जेक्टिव मतलब पाठ्यचर्या का उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव डिराइव्ड फ्रॉम एजुकेशनल एम्स विच गाइड सब्जेक्ट सिलेक्शन एंड लर्निंग एक्टिविटीज। मतलब क्या है इसका कि शैक्षिक उद्देश्यों से निकाले गए वे लक्ष्य जो विषय चयन और शिक्षण गतिविधियों को दिशा देते हैं। मतलब उसमें क्या होता है कि आप जो हमारा शैक्षिक उद्देश्य है, पहले हम शैक्षिक उद्देश्यों को देखते हैं, उसके बाद उनमें हमें किन विषयों को शामिल करना है, किन विषयों को नहीं शामिल करना है, क्या हमें शिक्षण रणनीति अपनानी है, क्या उसमें एक्टिविटीज़ डालनी है, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। आगे हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट कोर्स कंटेंट, विषय वस्तु क्या रखनी है। तो जब हम शैक्षिक उद्देश्य देखते हैं तो उसके हिसाब से हम विषय वस्तु का चयन करते हैं। द ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज सेलेक्टिंग अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब शिक्षार्थियों की आवश्यकता एवं उद्देश्य के अनुसार चयनित एवं संगठित ज्ञान सामग्री को रखा जाता है। लर्निंग एक्सपीरियंस मतलब अधिगम अनुभव। तो एक्टिविटीज प्लान टू हेल्प लर्नर्स इंटरैक्ट विद कंटेंट एंड अचीव ऑब्जेक्टिव्स। मतलब वे गतिविधियां जिनके माध्यम से विद्यार्थी विषय वस्तु से जुड़कर उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि जो हम इसमें ये देखते हैं कि अधिगम अनुभव कैसा होना चाहिए, तो वे सभी जो टीचिंग एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें शामिल की जाती हैं, जिससे क्या होगा कि जो शिक्षार्थी हैं, जो लर्नर हैं, उनका जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो फुलफिल हो सके। इसके बाद हम लोग मूल्यांकन देखते हैं। मूल्यांकन में क्या है, तो यहाँ पर क्या है कि सिस्टमैटिक असेसमेंट टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मतलब उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा जानने हेतु किया गया व्यवस्थित मूल्यांकन। तो जो भी उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति की सीमा में क्या है, या मतलब वो प्राप्त हुए कि नहीं हुए, तो उनको जांचने के लिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये इसको मत लिखिएगा, ये यहाँ पे गलत हो गया है, तो इसको हटा दीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है हमारा ड्रामेटिक व्यू। मतलब इसको अगर हम इस तरह से बनाएंगे अपने कॉपी में तो बहुत अच्छा रहेगा कि एक हम डायग्राम बना दें। तो डायग्राम जब भी पाठ्यचर्या का निर्माण होता है तो किन चीज़ों से कैसे हम उसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एजुकेशनल एम हमारा क्या है उसको हम देखते हैं। उसके बाद करिकुलम ऑब्जेक्टिव को रखते हैं, देन फिर सब्जेक्ट कंटेंट को रखते हैं, देन फिर लर्निंग एक्सपीरियंस जो हमारा अधिगम अनुभव है, और लास्ट में क्या होता है, इवेल्युएशन। तो ये जो क्रम है, इसी क्रम इसी क्रम को हम क्या कहते हैं, पाठ्यचर्या की श्रेणीबद्धता कहते हैं। तो इस क्रम में अगर आप पाठ्यचर्या निर्माण करते हैं तो उसी को आप क्या बोलेंगे कि ये आपका पाठ्यचर्या की श्रेणीबद्धता है। विशेषताएं क्या है, तो इसकी विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपका पहला क्या है कि सिस्टमैटिक होता है, ये व्यवस्थित होता है, लॉजिकल सीक्वेंस होता है, मतलब तार्किक क्रम में रखा जाता है, गोल ओरिएंटेड होता है, लर्नर सेंटर्ड होता है, शिक्षार्थी केंद्रित, और प्रोग्रेसिव मतलब इसमें क्रमिक विकास होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, शिक्षार्थी बड़े होते हैं, वैसे वैसे उनका विकास भी होता जाता है। मतलब जैसे क्या होता है, जब आप किसी भी पाठ्यचर्या को व्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध तरीके से रखते हैं तो उसी तरीके से जो लर्नर हैं, जो बच्चे हैं,
वो भी सीखते हैं और उनका भी जो विकास है वो धीरे धीरे उनकी समझ बढ़ती है और एक क्रम में वो भी विकसित होते जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। आगे हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। तो करिकुलम हायरार्की प्रोवाइड्स अ क्लियर फ्रेमवर्क फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेलुएटिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस। मतलब पाठचर्या की श्रेणीबद्धता शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करती है। जो आपकी पाठचर्या की श्रेणीबद्धता है वो क्या करती है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जो प्लानिंग है उसको और आपका इवैल्यूएशन और उसको जो आप पाठचर्या बना रहे हैं, जो निर्माण कर रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंशन मतलब कि उसका क्रियान्वयन, ये सब करने का क्या करती है, एक रूपरेखा देती है, एक रास्ता, एक दिशा दिखाती है। तो ये आप उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज का वीडियो हमारा जो था यहीं तक था। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आपको कुछ चीज़ें करनी है, जैसे कि आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ में अगर आपको कोई फीडबैक देना है या कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ में अगर आपके कोई दोस्त हैं, कोई मित्र हैं, उन तक हम नहीं पहुंच पाए हैं तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इनकी ज़रूरत है। तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट कि आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी अपडेट्स, जो भी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं वो आप तक समय पे पहुंचे, इसलिए आप नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। तो इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।